हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा आज फिजियोलॉजी का अगला फिजियोलॉजी का जो चैप्टर अपने चल रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी का एंजाइम, वो अपन ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि इस पार्ट के अंदर केवल एक टॉपिक अपना बचा हुआ है, एंजाइम्स का वर्गीकरण। तो बेटा ये टॉपिक ख़त्म होते ही आपका ये पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, एंजाइम के वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जीव रसायन संघ अंतर्राष्ट्रीय जीव रसायन संघ ने एंजाइमों के वर्गीकरण हेतु इनके समस्त औपचारिक अभिक्रिया समीकरणों के अंतर्राष्ट्रीय जीव रसायन संघ IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ने एंजाइमों के वर्गीकरण हेतु इनके समस्त औपचारिक अभिक्रिया औपचारिक अभिक्रिया समीकरणों के उपयोग की सिफारिश की थी। ठीक है बेटा, आगे इसमें लिखेंगे एंजाइम कमीशन ने सभी एंजाइमों को छह वर्गों में वर्गीकृत किया। तो बेटा देखो, एंजाइमों के वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले तो आपको जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये लिखना है, मीन्स पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में अपन एंजाइम के छह वर्ग पढ़ेंगे, और उन 6 वर्गों में प्रत्येक के अपन को एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो देखो क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइमों के वर्गीकरण हेतु इनकी समस्त औपचारिक अभिक्रिया समीकरणों के उपयोग की सिफारिश की थी। ठीक है, उसके बाद एंजाइम कमीशन ने एंजाइमों को 6 वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया। तो अपन अब एंजाइम के 6 वर्गों के बारे में पढ़ेंगे बेटा, 1 बाय 1। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज, एंजाइम का वर्ग नंबर पहला। ठीक है, इस वर्ग में वे सभी एंजाइम सम्मिलित किए जाते हैं जो
ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण। ठीक है बेटा, तो ये तो अपन को पहले में पढ़ना है। क्या बोलेंगे इसमें अपन? ऑक्सीडो रिडक्टेज। इस वर्ग के अंतर्गत वे समस्त एंजाइम आते हैं जो ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन को एंजाइम एग्जाम्पल कौन सा लिखना है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एग्जाम्पल, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और एक दूसरा लिख सकते हैं बेटा, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो ये दोनों प्रकार के एंजाइम ऐसे हैं जो ऑक्सीकरण और अपचयन, ये तो ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करता है और ये अपचयन की अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करता है। एंजाइम नंबर दूसरा वर्ग ट्रांसफर से बना है बेटा। क्या बना है बेटा? ट्रांसफरेजेज। ये दूसरा वर्ग हो गया। ठीक है, ये पहला वर्ग है एंजाइम का। क्या लिखा है बोर्ड पे? दूसरा वर्ग ट्रांसफरेजेज। ये एंजाइम अपने क्रियाधारों में हाइड्रोजन के अलावा, ये एंजाइम अपने क्रियाधारों में हाइड्रोजन के अलावा किसी अन्य मूलक अथवा समूह को एक क्रियाधार से दूसरे में, किसी अन्य मूलक अथवा समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार में स्थानांतरित करते हैं। तो बेटा ये दूसरा वर्ग हो गया। क्या नाम लिखा आपने बोर्ड पे? ट्रांसफरेजेस। क्या लिखा है इसके अंतर्गत? ये एंजाइम अपने क्रियाधारों में हाइड्रोजन के अलावा किसी अन्य मूलक अथवा समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार में स्थानांतरित करते हैं। और इसका एग्जाम्पल अपन क्या लिख देंगे बेटा? ट्रांस एमिनेज। तो ये एंजाइम का दूसरा वर्ग हो गया एंजाइम कमीशन के अकॉर्डिंग। अब तीसरे वर्ग पे आ गए। तीसरे वर्ग का नाम क्या है बेटा? हाइड्रोलेजेस। ठीक है बेटा, एंजाइम कमीशन के अकॉर्डिंग वर्ग नंबर 3। क्या नाम है? हाइड्रोलेजेस। इस वर्ग के एंजाइम जल के अणुओं को जोड़ने या निकालने, इस वर्ग के एंजाइम जल के अणुओं को जोड़ने व जल के अणुओं को जोड़ने व निकालने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। निकालने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हाइड्रोलिसिस वर्ग हो गया एंजाइम का। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जल के अणुओं का जुड़ना
हाइड्रोजेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो इसके अपन दो वर्ग लिख रहे हैं। पहला तो अपन लिख रहे हैं बेटा हाइड्रोजेज, ठीक है। और हाइड्रोजेज में अपन क्या लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जल के अणुओं का जुड़ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जल के अणुओं का जुड़ना इस हाइड्रोजेज एंजाइम के द्वारा होता है। ये एंजाइम बृहद अणुओं को जल योजन द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। इनके बारे में ही लिख रहा हूँ। ये एंजाइम बृहद अणुओं को जल योजन द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। हाइड्रोलेज की बात है बेटा, ये अभी दोबारा बताऊंगा। लेज क्या, हाइड्रोजेज की बात है। अब जब दोबारा बताऊंगा तब आपके समझ में बैठेगा। इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम आते हैं? एमाइलेज, और दूसरा अपन इसमें बोलेंगे बेटा न्यूक्लियस। तो हाइड्रोलेजेस के अंदर ये पहला हो गया हाइड्रोजेज, ठीक है, हाइड्रोजेज। एक दूसरा प्रकार और इसमें पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलेज। इसका वर्क इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, और उसमें अपन क्या बोलेंगे कि इस प्रकार के एंजाइम छोटे छोटे अणुओं को जोड़कर इस प्रकार के या इस वर्ग के एंजाइम छोटे छोटे अणुओं को जोड़कर बृहद अणु बनाते हैं, ठीक है। और इस क्रिया में बेटा जल मुक्त होता है। इसमें तो जल का जुड़ाव हुआ था और इस क्रिया में जल का अणु मुक्त होता है। एग्जाम्पल फ्यूमेरेज, इनोलेज, ये आगे रेस्पायरेशन में काम आएंगे। इनोलेज, तो ध्यानपूर्वक सुने। आपको मैं बता चुका हूँ बेटा कि एंजाइम कमीशन के अनुसार एंजाइमों को 3 वर्गों के अंतर्गत विभक्त किया जाता है। वापस कह रहा हूँ, एंजाइम कमीशन के अनुसार एंजाइमों को 3 वर्गों के अंतर्गत विभक्त किया जाता है। और बेटा पहले 3 वर्ग आपके सामने मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख चुका हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड पे देखें, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहला वर्ग कौन सा लिखा है बोर्ड पे? ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। तो इस वर्ग के अंतर्गत वे एंजाइम आते हैं जो ऑक्सीकरण व अपचयन प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। वेरी सिंपल। आगे चलिए बेटा, इसमें अपन को 2 एग्जाम्पल याद करने हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो लिखा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और दूसरा एग्जाम्पल एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। तो देखो नाम से पता चल रहा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तो क्या करेगा? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा, और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस क्या करेगा? अपचयन की क्रिया को उत्प्रेरित करेगा। कहानी खत्म इसकी। पहला प्रकार खत्म हो गया। दूसरे प्रकार पे आइए, क्या लिखा है बेटा बोर्ड पे? ट्रांसफरेजेस, ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत वे एंजाइम आते हैं जो अपने क्रियाधारों में हाइड्रोजन के अलावा किसी अन्य मूलक अथवा समूह
को किसी अन्य मूलक अथवा समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार में स्थानांतरित करते हैं। क्या बोला बेटा मैंने, दोबारा से सुनिए कि इस समूह के अंतर्गत वे एंजाइम आते हैं जो अपने क्रियाधार में से हाइड्रोजन के अलावा किसी अन्य मूलक अथवा समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार में स्थानांतरित करते हैं। और बेटा इसके अंदर कौन सा एंजाइम आपने पढ़ा, ट्रांस एमिनेज। तो ये एंजाइम का दूसरा वर्ग खत्म हो गया। अब एंजाइम के तीसरे वर्ग पे आइए बेटा। क्या लिखा है बेटा तीसरा वर्ग बोर्ड पे, हाइड्रोलेजेस। क्या लिखा है आपने, हाइड्रोलेजेस। ठीक है बेटा, तो क्या पढ़ेंगे इसके अंदर अपन, ध्यान से देखें कि इस वर्ग के एंजाइम जल के अणुओं को जोड़ने एवं मुक्त करने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं जिनमें जल का अणु या तो जुड़ता है या निकलता है। इस वर्ग के एंजाइमों को दो उपवर्गों में विभक्त करते हैं। तो देखो पहला उपवर्ग तो अपन ने क्या लिख रखा है, हाइड्रोजेज, और दूसरा उपवर्ग क्या लिख रखा है, हाइड्रोलेज। तो पहले अपन हाइड्रोजेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्या लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जल के अणुओं का जुड़ना इस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। वापस बोलता हूँ कि हाइड्रोजेज इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे एंजाइम आते हैं जो किसी अभिक्रिया में जल के अणुओं का संयोजन करवाते हैं। ठीक है बेटा, या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजेज वर्ग के अंतर्गत वे एंजाइम आते हैं जो बृहद अणुओं को जलयोजन के द्वारा छोटे छोटे अणुओं के अंदर विभक्त करते हैं। क्या एग्जाम्पल लिख दोगे इसमें, एमाइलेज और न्यूक्लियस, ये दोनों इसके उदाहरण हो गए। बैठ गई आपके समझ में। एंड बेटा हाइड्रोलेजेस का दूसरा प्रकार लिखा है बोर्ड पे, हाइड्रोलेज। ये हाइड्रोजेज का उल्टा है। इसमें अपन क्या बोलेंगे कि इस वर्ग के एंजाइम छोटे छोटे अणुओं के संयोजन से बृहद अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस क्रिया में जल का अणु भी मुक्त होता है। मतलब हाइड्रोजेज प्रकृति के एंजाइम तो जलयोजन से संबंधित हैं और बेटा हाइड्रोलेज प्रकृति के एंजाइम जल के निकास से संबंधित हैं। और इसके अंदर अपन ने कौन कौन से दो एंजाइम लिख दिए, एक तो लिखा फ्यूमेरेज और दूसरा कौन सा लिखा, इनोलेज। तो इस प्रकार एंजाइम कमीशन के अकॉर्डिंग दिए गए एंजाइम के 6 वर्गों में से 3 वर्ग अपन पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। चौथे पे आ जाइए, वर्ग नंबर 4, लाएजेज। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एंजाइम अपने क्रियाधारों में से बिना जल अपघटन किए, ये एंजाइम अपने क्रियाधारों में से बिना जल अपघटन किए, बिना जल अपघटन किए विशेष प्रकार के सहसंयोजक बंधों को तोड़कर विशेष प्रकार के सहसंयोजक बंधों को तोड़कर विशेष प्रकार के सहसंयोजक बंधों को तोड़कर समूह निष्कासन को प्रेरित करते हैं। समूह निष्कासन को प्रेरित करते हैं। और बेटा इसमें अपन को
क्या एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा? एल्डोलेज। एग्जाम्पल कौन सा बोलोगे? एल्डोलेज। तो ये एंजाइम का वर्ग नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए वर्ग नंबर 5 पे, आइसोमरेज। एंजाइम का वर्ग नंबर 5 कौन सा है बेटा? आइसोमरेज नाम है एंजाइम के वर्ग का। क्या लिखेंगे? इस वर्ग के अंतर्गत वे एंजाइम आते हैं जो एक क्रियाधार को उसके समावयवी रूप में परिवर्तित करते हैं। एक क्रियाधार को उसके, भाई आइसोमर समावयवी होता है, एक क्रियाधार को उसके समावयवी रूप में परिवर्तित करते हैं। एक क्रियाधार को उसके समावयवी रूप में परिवर्तित करते हैं। फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एग्जाम्पल इसका, फास्फोहेक्सो आइसोमरेज, ये बेटा इसका एग्जाम्पल हो गया। अब अपन को छठवां वर्ग पढ़ना है, लाइगेजेस। एंजाइम कमीशन के अनुसार लाइगेजेस एंजाइम का वर्ग नंबर 6, और इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे? इस प्रकार के एंजाइम दो यौगिकों को सहसंयोजक बंधों द्वारा, दो यौगिकों को सहसंयोजक बंधों द्वारा, बंध द्वारा जोड़ने वाली अभिक्रियाओं, जोड़ने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है ना? मतलब इस वर्ग के अंतर्गत वे एंजाइम आते हैं जो दो यौगिकों को सहसंयोजक बंधों द्वारा जोड़ने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पाइरुवेट, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो बेटा यहाँ पर आकर एंजाइम कमीशन के अकॉर्डिंग दिए गए एंजाइम के सभी वर्ग बिल्कुल समाप्त हो गए। ठीक है, तो आपको ये जो नंबर 4, 5, 6 तीन वर्ग बताए गए हैं, इन तीनों के तीनों वर्गों को एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। वैसे आपके जानकारी के लिए बताता हूँ बेटा कि इनमें समझने जैसी कोई बात है नहीं। आपको ये 6 वर्ग, 6 वर्गों के अंतर्गत आपको क्या लिखना है, और साथ ही इनके एग्जाम्पल। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ चुका है कि भाई एंजाइम किसे कहते हैं, और एंजाइम के विभिन्न वर्गों को विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम्पल प्रत्येक के याद करने पड़ेंगे। तो चौथा वर्ग कौन सा लिखा है बोर्ड पे? लाइजेज। क्या लिखा है मैंने इसके अंतर्गत? ये एंजाइम अपने क्रियाधारों में से बिना जल अपघटन किए विशेष प्रकार के सहसंयोजक बंधों को तोड़कर समूह निष्कासन को प्रेरित करते हैं। कौन सा एंजाइम बोलोगे इसमें? एल्डोलेज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगला एंजाइम कौन सा दे रखा है वर्ग? आइसोमरेज। बहुत सरल सी बात है कि इस वर्ग के अंतर्गत वे एंजाइम आते हैं बेटा जो एक क्रियाधार को उनके समावयवी रूप में परिवर्तित करते हैं। मतलब एक प्रकार का क्रियाधार एंजाइम के द्वारा उस क्रियाधार के समावयवी रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल अपन ने लिखा है बोर्ड पे, क्या लिखा है बेटा? फास्फोहेक्सो आइसोमरेज।
अब आ जाइए लास्ट वर्ग पे। लास्ट वर्ग क्या दे रखा है बोर्ड पे? लाइगेजेस। क्या दे रखा है? लाइगेजेस। और इसके अंदर अपन ने क्या लिख रखा है कि इस वर्ग के अंतर्गत वे एंजाइम आते हैं जो दो यौगिकों को सहसंयोजक बंधों द्वारा जोड़ने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। और इसका एग्जाम्पल अपने बोर्ड पे क्या लिखा है? पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। तो इस प्रकार बेटा एंजाइम कमीशन के अकॉर्डिंग एंजाइम के विभिन्न वर्ग आप आज के इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक बार छयों के छयों वर्गों का मैं नाम लिख देता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। सबसे पहला वर्ग आपने कौन सा पढ़ा बेटा? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये वर्ग नंबर पहला था। वर्ग नंबर दूसरा कौन सा पढ़ा आपने? ट्रांसफरेज। नंबर 3 पे कौन सा पढ़ा? हाइड्रोलेजेस। तीसरे नंबर पे कौन सा एंजाइम का वर्ग पढ़ा? हाइड्रोलेजेस। नंबर 4 पे कौन सा पढ़ा? लाइजेस। नंबर 5 पे कौन सा पढ़ा आपने? 5वें नंबर पे पढ़ा आइसोमरेज। और नंबर 6 पे आपने कौन सा पढ़ा? लाइगेजेस। एक और लास्ट बात कह रहा हूँ, जो हाइड्रोलेजेस था इसको आपने दो प्रकारों में बांटा। एक प्रकार तो कौन सा था? हाइड्रोजेस। और दूसरा प्रकार कौन सा था? हाइड्रोलेज। और दूसरा प्रकार कौन सा था? हाइड्रोलेज। तो अब मेरी बात एक छोटी सी ध्यानपूर्वक आप सुन लें कि इस तरह आपका एंजाइम वाला पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। कल से अपन फिजियोलॉजी का लेसन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।